आज की कहानी का विषय है भगवान भला करे। एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता। आवाज़ लगाने के बाद जब घर का मालिक घर से निकलकर उसको देखता तो वह उसे बहुत बुरा भला कहता, उसको अपशब्द कहता और ताने देता। वह कहता कि तुम काम करके क्यों अपना जीवन नहीं गुजारते हो? क्या सारी उम्र सबके घर भीख ही मांगते रहोगे? यहाँ तक कि कभी-कभी वह मालिक उस भिखारी को गुस्से में धक्का भी दे देता था। लेकिन वह भिखारी उसकी सारी बातों को बस इतना ही कहकर टाल देता कि भगवान भला करे और तुम्हें सद्बुद्धि दे। ऐसे ही एक दिन उस घर का मालिक किसी बात पर बहुत गुस्से में था। तभी अचानक वह भिखारी फिर से उसी वक्त भीख मांगने आ गया। तभी अचानक उस घर के मालिक ने गुस्से में उस भिखारी के सिर पर पास में पड़ा हुआ एक पत्थर का टुकड़ा दे मारा। साथ में वह उसे गालियां भी देता जा रहा था। उस पत्थर के लगने के कारण उस भिखारी के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। यह कहकर वह भिखारी वहां से जाने लगा। कुछ समय के बाद उस व्यक्ति का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वह सोचने लगा कि मैंने उस भिखारी को बहुत बुरा भला कहा। आज तो उसे पत्थर से भी मार दिया, लेकिन यह क्या, उसने इन सब के बावजूद भी बस मुझे दुआ ही क्यों दी? इसके पीछे का क्या रहस्य है? इसका तो पता लगाना ही चाहिए। यह सोचकर वह व्यक्ति उस भिखारी के पीछे चलने लगा। उस दिन वह भिखारी जहाँ भी जाता वह व्यक्ति उसके पीछे पीछे जाता। उस दिन उसने देखा कि किसी के घर में कोई उस भिखारी को भीख दे देता तो कोई उसे मारता, कोई उसे गालियाँ देता, पर वह भिखारी बदले में बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारा भला करे। अब अंधेरा होने वाला था। भिखारी अपने घर लौटने लगा। वह व्यक्ति भी उसके पीछे जा रहा था। भिखारी जैसे ही अपने घर पहुंचा, एक टूटी हुई खाट पर एक बुढ़िया लेटी थी जो भिखारी की पत्नी थी। उस औरत ने जैसे ही अपने पति को देखा, वह खाट से उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं? और आपको ये चोट कैसे लगी? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही मिल पाया है। किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियाँ दी, पत्थर मारे, इसलिए यह सिर फूट गया है। भिखारी ने कहा, यह सब हमारे पापों का फल है। याद है ना तुम्हें, कुछ सालों पहले हम कितने धनवान थे। हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हमने कभी किसी को दान नहीं किया। याद है वो तुम्हें अंधा भिखारी? यह सब सुनकर उस बुढ़िया की आंखें भर आईं। उसने कहा, हाँ याद है, सब कुछ याद है। कैसे भूल सकते हैं हम अपने बुरे कर्मों को? उन्हीं कर्मों के कारण आज हमारी यह हालत है। और वे दोनों अपने उस समय को याद करने लगे, कैसे हम एक अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह उसके बर्तन में हम कूड़ा भर देते थे, उसे गालियाँ देते थे, कभी कभी उसको मारकर धक्का भी दे देते थे। बुढ़िया बोलती जा रही थी, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे एक दिन सही रास्ता नहीं दिखाई और गलत रास्ते पर जाकर वह एक नाले में गिर पड़ा। जब भी वह हमारे द्वार पर आकर रोटियां मांगता तो मैंने बस उसे हमेशा गालियां ही दी हैं। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेगा, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ ने हमें कहाँ पहुँचा दिया। कुछ देर चुप रहकर भिखारी बोला, लेकिन मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न करे, मेरी जुबान से उसके लिए हमेशा दुआ ही निकलती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी पर भी मेरी तरह ऐसा समय आए। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उन्हें तो ऐसा करके पता ही नहीं कि वो क्या पाप कर रहे हैं, लेकिन यह सब ईश्वर देख रहा है। मैं नहीं चाहता कि जैसा कर्मों का फल हमें मिला है वैसा किसी और को भी मिले।
वह व्यक्ति वहीं पास में खड़ा हुआ यह सब सुन रहा था, लेकिन वो भिखारी और उसकी पत्नी उसे नहीं देख पाए। अब उस व्यक्ति को सारी बात समझ में आ गई थी। भिखारी और उसकी पत्नी ने उसी रोटी के टुकड़े को मिल बांटकर खा लिया और प्रभु का नाम लेकर सो गए। जब अगले दिन वह भिखारी फिर से उस व्यक्ति के दरवाजे पर भीख मांगने गया तो उसने देखा कि उस व्यक्ति ने पहले से ही उसके लिए खाना निकाल कर रखा हुआ है। उसने भिखारी को वह खाना दे दिया और अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए बोला, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और मैं अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। और यह कहकर वह बूढ़ा भिखारी वहाँ से चला गया। यह पढ़कर एक बात तो समझ में आ गई कि इंसान तो बस दुआ और बद्दुआ देते हैं, लेकिन वो ऊपर वाला हर चीज़ का न्याय करता है। वह हमें दंड भी हमारे कर्मों के हिसाब से ही देता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। भाग्य तो आपका संवर ही जाएगा। जितना ज़्यादा हो सके बस अच्छे कर्म करते जाइए, बाकी सबका हिसाब उस ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाया गया ये जो छोटा सा रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।